दोस्तों, तो हमने सर्च इंग्लिश घातांक करनी पढ़ा रहे थे, उसमें 20-22 क्वेश्चन हो गया था। तो आज हम 22वां क्वेश्चन लेकर आए हैं आप सबके सामने। दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है रूट 32 रूट के अंदर 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 32 पर पावर 1/3 माइनस 3 4 पर पावर 1/3 प्लस 500 पर पावर 1/3 बराबर है। यही इसका मतलब हम कल भी बताए थे। इसका मतलब कि जब ऐसे जैसे शुरू में लिखा हुआ 2 इंटू 3 रूट 32, इसका मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 32 पर पावर 1/3। ये जब अंदर रूट के अंदर में है, ये जो है रूट है ना, जो इस तरह यहाँ पे है, इसके अंदर है, तो इसका पावर हो गया मतलब 1/3। और ये देखिए 2 है, ये 2 बगल में है, तो ये गुना में हो गया। इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे दिया हुआ है 3 रूट 3 पर पावर 4, तो क्या दिया हुआ? 3 गुने 4 पर पावर 1/1 क्या दिया हुआ है? 1/4 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 पर पावर 1/3 दिया हुआ है। 1 पर 4 पर पावर 1 क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। ये सबको बात में ध्यान रखना है, तो हमें बनाने में दिक्कत नहीं होगा, समझने में दिक्कत नहीं होगा, आराम से बन जाएगा। तो समझ गए? इस 3 रूट के यहाँ पे अगर ये 3 है, 2 इधर बगल में है, तो मतलब 2 इंटू 32 पर पावर 1/3, 3 इंटू रूट के यहाँ पे 3 है, फिर रूट के अंदर 4 है, तो 4 पर पावर क्या हो जाएगा? पावर 1/3 हो जाएगा। ये 1/3 हो जाएगा। घात दिया हुआ रहता है। तो इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो देखिए, आप आगे हम बताते हैं। ये चीज को जानना बहुत जरूरी था। ये देखिए, तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने 32 पर पावर 1/3। इस तरह हम लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं इस तरह -3 इंटू 4 पर पावर 1/3 प्लस 500 पर पावर 1/, क्या लिख सकते हैं? 3। इस तरह इसको हम लिख सकते हैं। ये देखिए 2 मतलब 8 चौक 32, इसको इस तरह लिख सकते हैं। 8 चौक 32, तो 2 हो गया बाहर में। 2 का क्यू 8 होता है ना, हाँ, 2 का क्यू 8 होता है, तो 8 का घन क्या होगा? 2 होगा। और 8 चौक 32 ये हो जाएगा 3 पर पावर इंटू 3 पर पावर क्या? 1/3। 1/8 चौक 32, 4 यहाँ हो जाएगा। 8 चौक कितना? 32 का है कि 2 गुने 3 बार हुआ, तो 1 2 निकल गया। 2 का घन, 8 का घन क्या होता है? 2 घनमूल 2, तो ऐसे हो गया है। ये देखिए 4 पर पावर इंटू 4 पर पावर 1/3 प्लस 125 गुने 4 कितना होता है? 500। 125 गुने 4 कितना होता है? 500। 125 का घनमूल क्या होता है? 5 होता है। देखिए 5 गुने 5 करेंगे तो 125 आएगा। इसका घनमूल यही ना दिया हुआ है, तो 5 होगा। इसका क्या होगा? ये 5 होगा। तो यही यहाँ पे होगा 5 गुने 4 पर पावर 1/, कितना हो गया? 3 हो गया। यही हो गया मेरा। अब देखिए ये क्या होता है? ये 2 दूनी 4, इसको लिख सकते हैं रूट 4 पर। इसके अंदर में क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि इसी को लिखे थे इतना हम। और फिर ये देखिए 3 और 4, 3 के अंदर ये 4 हो जाएगा रूट के अंदर, फिर प्लस 5। इस तरह हम लिख सकते हैं इसको 4 3 हो जाएगा। अब देखिए सब में रूट है, रूट के अंदर 4 है, तो जोड़ घटाव गुना हो जाएगा। जोड़ घटाव जो भी है, फिर 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा? 6 इंटू 3 रूट 4 के। ऐसे इतना मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी को हम इतना भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 4 पर पावर, इसका 3 का मतलब क्या है? 1/1 क्या? 3। ये दोनों में कोई मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं। समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। हमने इसको भी बता दिया कि ये कैसे, इसी को हम ए रूट के अंदर ये 3 है, तो इसका मतलब घात होता है कि 4 पर पावर क्या है 1/3 है। तो एक घात क्या है 1/3 है, इसीलिए। और बाहर है तो बाहर क्या हो जाता है गुना में हो जाता है। तो हमने इस दोनों को लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। क्या क्वेश्चन है देखिए 0.075 का होल क्यूब बटा 1 माइनस 0.075 प्लस मंडी ब्रैकेट 0.075 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर प्लस एक छोटी मंडी ब्रैकेट 1 इंटू 1 यहाँ है 0.075 0.075 का होल स्क्वायर है। क्या है ये 0.75 का क्या है होल स्क्वायर है। ये क्या है होल स्क्वायर है। इतना मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है होल स्क्वायर प्लस 1 और मनी ब्रैकेट बंद। इतना का कार्य वर्गमूल क्या होगा, इतना का वर्गमूल निकालना है बाबू। जैसे 4 का कहता है वर्गमूल क्या होगा 2 होगा, इसी तरह इतना का वर्गमूल निकालना है। कितना कठिन है, कठिन सा क्वेश्चन है। इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे वो देखिए आपके सामने में, कितना आसान तरीका से। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि किस तरह क्या करना जो घटाओ। तो देखिए वर्गमूल होना है 0.75 का क्या है होल क्यूब प्लस क्या 0.075 प्लस 0.075 के होल स्क्वायर प्लस 1। और देखिए अगर यहाँ हम एलसीएम इसका लेंगे, एलसीएम क्या लेंगे, इतना लेंगे 1 माइनस 0.75 तो ये तो 0.75 का होल क्यूब में आ जाएगा। इतना में से क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.75 क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा 1 माइनस 0.75। देखिए कितना आसान तरीका से बन जाता है, सिर्फ आप देखते रहिए। हमने लिखा इतना 1 माइनस 0.75 एलसीएम हो गया, दोनों का एलसीएम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 0.75 एलसीएम हो गया तो इतना 1 माइनस 0.75 ये तो 1 मध्य काट जाएगा तो 1 इसमें गुना हो जाएगा 0.75 का होल क्यूब हो जाएगा प्लस और क्या लिखाएगा इसका 0.075 गुना क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.75 प्लस 1 0.75 के होल स्क्वायर प्लस 1 इतना ये लिखा है। और गुना में क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.75 ये मेरा लिखा गया ये मेरा। ऊपर देखिए कुछ आ रहा है, ये क्या है, ये मान लीजिए ये क्या है, ये ए स्क्वायर है और ये ए है और ये बी है ये क्या है बी है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है देखिए ए माइनस बी, ए है ए और ए है बी, तो ए माइनस बी हो गया। और फिर होता है ए स्क्वायर, इसको ए का स्क्वायर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए भी होता है प्लस ए भी होता है, माइनस नहीं प्लस ए भी होता है। 0.75 में 1 का गुना करेंगे तो क्या होगा 0.75 ही होगा, 0.75 ही होगा दोस्तों। तो यही हो गया ये क्या ऊपर में आ गया हमको 0.75 का होल क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। एक कितना है 1 है तो 1 का क्यूब माइनस बी क्यूब 0.75 का होल क्यूब बटा 1 माइनस 0.75 इतना मेरा आ गया। इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर यही होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस बी
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी यही है 0.75 में 1 का गुना करेंगे तो 0.75 होगा और फिर ये है 0.75 का होल क्यूब। तो देखिए 0.75 के होल क्यूब 0.75 का होल क्यूब क्या गया, कट गया। ये दोनों क्या हुआ, कट गया। तो देखिए 1 बटा 1 माइनस 0.75 है 1 माइनस 1 का क्यूब बटा 1 माइनस, तो ये लिख सकते हैं 1 बटे 1 में से 0.75 जाएगा तो कितना होगा 0.25 बचेगा। 25 इसको लिख सकते हैं 100 बटा 25, 25 चौका कितना आएगा 100, 4 आया। अब कह रहा है क्या, वर्गमूल, इतना का वर्गमूल निकालना। तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल क्या होगा, इस पर रूट हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखिए कितना आसान कठिन सा क्वेश्चन कितना आसान तरीका से बन गया। सिर्फ विधि मालूम होना चाहिए कि किस तरह करना है, हमको कौन सा फार्मूला आ रहा है। ये तो हम जानते हैं कि इतना है तो एलसीएम लेना ही पड़ता, लेकिन एलसीएम आया तो ये दिमाग में लगाना है कि कौन सा फार्मूला पे बैठ रहा है। तो हमने देखा आपने कि कौन सा फार्मूला पे बैठ रहा था, तो उस फार्मूला पे हमने बैठा दिया और आंसर 2 चल आया। इसलिए आराम से समझिए, आसान से समझ जाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, सिर्फ समझिएगा कि क्या करना है। इसको देखिए √4 प्लस √44 प्लस √1000 का मान है, इतना का मान क्या होगा, इतना का मान क्या होगा, यही क्वेश्चन है। इसको देखिए सबसे पहले 1000 का वर्गमूल क्या होता है, 100 होता है। 1000 का वर्गमूल क्या होता है, 100 होता है। 4 प्लस √44 प्लस 44 प्लस 1000 का वर्गमूल क्या होता है, 10,000 का वर्गमूल क्या होता है, 10,000 का वर्गमूल 100 होता है। क्या होता है, 100 होता है। 10,000 का वर्गमूल क्या होता है, 100 होता है। 10,000 है, इसका वर्गमूल क्या होगा, 100 होगा। अब देखिए 4 प्लस क्या हो जाएगा √100 प्लस 44 कितना हो गया, 144 हो गया। 100 क्या हो गया 44 हो गया, 4 जुट गया 44 जुट गया 100 में, तो क्या हो गया 144 हो गया। आप देखिए 144 हो गया। 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12 होता है, तो ये क्या हो गया 12 हो गया। और 12 और 4 क्या हो जाएगा 16 हो गया। 12 4 क्या हो गया, ये जुट गया 16 हो गया। 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है। यही मेरा देखिए आंसर चला है, कितना आसान तरीका से बन गया। सिर्फ आप जो कहता है उस तरह सिर्फ करते जाना है और कुछ नहीं करना है। अंत में जो भी बचा वो आंसर मेरा आ गया। क्या आ गया मेरा आंसर, 4 आ गया आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख दिया है, क्या है अगला क्वेश्चन, ये देखिए बोर्ड पर, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या है, यदि 3 पर पावर x प्लस 8 हो बराबर 27 पर पावर 2x प्लस 1 हो तब x का मान क्या होगा। तब x का मान है, मतलब x का मान ज्ञात करना है कि x का मान क्या होगा। दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो तुरंत ये हल हो जाएगा। देखिए 3 पर पावर x प्लस 8 है, 3 पर पावर x प्लस 8 है। और ये देखिए 27 पर पावर 2x प्लस 8 है, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 पर पावर 2x प्लस 1 हो जाता है। हमने बताया था m पर पावर a पर पावर b बराबर क्या होता है, m पर पावर a गुने b होता है। तो यही क्या हो जाएगा, पावर दोनों में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। दोस्तों जिस चीज का चर्चा हम पहले किए थे वही सब चीज हर बार आ रहा है, इसलिए वो सब फार्मूला को याद रहना बहुत जरूरी है। देखिए 3 पर पावर क्या है x प्लस 8 है। अब ये 3 देखिए पावर दोनों में गुना हो जाएगा। 3 पर पावर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और क्या है, दोनों का बेस आधार सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा। पावर क्या होता है घट जाता है, आधार सेम हो तो भागा में, और बराबर है तो बराबर के मतलब भागा ही है। तो इसलिए तो आधार सेम है तो पावर को पावर के साथ बराबर कर देंगे, तो देखिए x प्लस 8 हो गया। x प्लस 8 बराबर 6x
एक्स प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए एक्स 6x इधर आएगा तो एक्स माइनस 6x हो जाएगा बराबर 3 है, इधर चल जाएगा तो -8 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इसलिए माइनस 5x बराबर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1 मेरा क्या चलाएगा दोस्तों 1 मेरा आंसर चलाएगा। कितना आसान तरीका से बन गया। सिर्फ आपको विधि मालूम होना चाहिए, जो बताए थे शुरू में फार्मूला उस चीज़ को याद रहना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। इसलिए आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे दोस्तों, बेल आइकन घंटी को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपके पास पहुंच जाएं और आप इसका फायदा उठा सके। देख के इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और देखिए हमने कितना अच्छा से इसको हल किया और एक आंसर ले आया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है 3 रूट के अंदर 3 है बटा 8 इसका मतलब क्या हुआ 8 का पावर 1/3 रूट 16 का मतलब क्या हुआ 16 पर पावर 1/2 भागा रूट 100/49 रूट 100/49 गुने 125 पर पावर 1/3 पर 125 पर पावर कितना है, ऐसे 3 रहेगा तो क्या होगा पावर 1/3 बराबर है। इसके बराबर क्या होगा, इसी को हल करना है हम सबको हम बताए थे कि रूट 3 125 है तो इसका मतलब क्या होगा 125 पर पावर 1/3 और जब 3 रूट 125 है तो ये गुना में हो जाएगा। इसके अंदर अगर जो यहाँ पे रहता 3 तो ये क्या हो जाता है घात 1/3 हो जाता है। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए 1 से 2 बार बताते हैं इसको कि आपको ध्यान में रहे और आप गलती नहीं कर सके। इसलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है 8 पर पावर 1/3 तो क्या होगा 2 हो जाएगा। 8 के पावर 1/3 2 गुने 3 बार लिखाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुने 2 लिखाएगा। इस पर पावर 1/3 है तो सिर्फ 2 ही बचेगा ना। जब रहता था 4 पर पावर 1/2 तो इसको लिखते थे ना 2 गुने 2 का वर्गमूल, इसको मतलब 4 का वर्गमूल क्या होता था 2, तो 8 का घनमूल है ये 8 का घनमूल है ये क्या है तो 8 का घनमूल क्या होगा 2 होगा दोस्तों 2 होगा। ये सब चीजें छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसका जानकारी रहने से हम गलती नहीं करते हैं। यही सब छोटा चीज का जानकारी नहीं रहने से कारण हम सब गलती करते हैं। तो 2/16 का वर्गमूल क्या होगा 4 भागा है 10 का क्या हो 100 का क्या होगा 10 और 49 का क्या होगा वर्गमूल 7 गुने 125 का घनमूल क्या होगा 5 गुने 5 करेंगे तो 125 का, तो यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट 5। समझ गए ने। और इसको देखिए 2/4 इसको लिखें, इसको गुना में कर दिए तो भागा है ऊपर का अंक नीचे का अंक क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। तो 7 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा गुने क्या होगा 5 होगा 5 दूनी 10 हो गया 2 दूनी 4 हो गया 7 कितना हो गया 7 कितना हो गया 7/4 आ गया मेरा। और इसको पूर्णांक में लिख देते हैं तो 1/3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों। 1/3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कह रहा है क्या मतलब फिर 4 का घन कह रहा है 4 का घन कह रहा है रूट के अंदर 3 है ये तो ये रूट 4 का घन कह रहा है फिर 6 रूट 6 कह रहा है
फिर 15 पे पावर 1/6 है और बराबर 245 पर पावर 1/12 है, 1/12 है। इसके अंदर जब है 12 तो जब मैं समझ गए कि क्या है 245 पर पावर कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। 245 पर पावर कितना हो जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। जब मैं समझ गए क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। जब ये इसके अंदर है तो इसके बाहर रहता है तो समझ जाइए कि इसके गुना में रहता है। इसलिए इसका चर्चा हर बार कर रहे हैं दोस्तों। इसी के कारण हर लोग गलती करते हैं, इसलिए इसका जानकारी रहना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। आप देखिए ये कह रहा है 4 का घन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इतना में कह रहा है कि सबसे छोटा कौन है 4 पर पावर 1/3, 6 पर पावर 1/2, 15 पर पावर 1/6 और 245 पर पावर 1/12। इतना में कह रहा है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है दोस्तों। तो इसमें आप चेक करना है कि सबसे छोटा कौन है। तो देखिए किस तरह इसको चेक करते हैं। सबसे छोटा को चुनना है तो 4 पर पावर 1/3 लिख दिए, 6 पर पावर कितना लिख दिए 1/2 लिख दिए, 15 पर पावर कितना लिख दिए 1/6 लिख दिए और 245 पर पावर कितना लिख दिए 1/12 लिख दिए। अब देखिए 1/3, 1/2, 1/6 और 1/12 इसका एलसीएम लेना है। तो 12, 6, 2, 3 इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा उसका, इसका एलसीएम जानते हैं क्या होगा 12 होगा। एलसीएम क्या होगा दोस्तों, एलसीएम 12 होगा। एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम 12 होगा। तो क्या होगा 4 पर पावर 3 चौक 12 क्या होगा 4 हो जाएगा। 6 पर पावर क्या हो जाएगा 2 3 6 2 12 1 6 हो जाएगा। और 15 पर पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 245 पर पावर क्या हो जाएगा 12 1 12 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों इस तरह हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 4 है, 4 है यहाँ पे 4 है। समझ गए ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है तो 4 हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। और चरपिया 12 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और बाकी सब सही है, तो इसमें सबसे छोटा कौन है 4 और 16, 16 तक 64 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 416 256 एक क्या आ जाएगा 256 36 गुने 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 636 और 18 3 21 216 और 15 225 क्या हो जाएगा 245। तो इसमें से सबसे छोटा कौन है 216 छोटा है तो क्या हो जाएगा 216 सबसे छोटा है दोस्तों। 216 सबसे छोटा है तो इसका क्या होगा 6 का पावर 1/4। 6 का पावर यही इसका मतलब क्या हुआ पावर इसका क्या है 1/1 क्या है 1/4 ही है। इसलिए दोस्तों बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हमने बताया, इसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप आज का क्लास इतना ही रखते हैं। अब हमने 27 क्वेश्चन बता दिए सर्च इंडिस का घातांक करने का, सर्च इंडिस का 27 क्वेश्चन बता दिए हैं घातांक करने का। इसलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं। लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों बेल आइकन घंटी को दबाएं कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। हमने छोटा चीज़ को ये बता देते हैं कि आपको समझने में परेशानी ना हो। जो भी क्वेश्चन है हमने पहले भी बता चुके हैं कि एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी रेलवे बैंकिंग या स्टेट लेवल पर कोई भी एग्ज़ाम हो एसएससी सीजीएल हो सीएचएसएल हो एमटीएस हो या बैंकिंग का क्लर्क हो या बैंकिंग का पीओ हो, यही सब का क्वेश्चन रहता है।
रहता है, सब डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है, रेलवे का एनटीपीसी हो या रेलवे का ग्रुप डी से लेके एनटीपीसी तक हो, यही सब का क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है दोस्तों। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों, बेल आइकन घंटी को दबाएं और वीडियो बनाने में आप मदद करें हमको, और इसीलिए आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम समझेंगे कि आप मदद कर रहे हैं, और हम आगे इसी तरह परिश्रम करते रहेंगे आपके लिए। और आज का वीडियो इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले दिन।